ओके, अलजेब्रा लेसन नंबर 4.2 का फर्स्ट टर्म। क्वेश्चन क्या बोलता है? सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। विष्णु, क्वेश्चन क्या बोलता है? हम लोग एक साथ दो कॉइन, दो सिक्के उछालते हैं। दो सिक्के उछालते हैं, उसके बाद तीन घटना दी है, तीन इवेंट्स दिया है। तीनों इवेंट्स की अपनी अलग अलग प्रायिकता, अलग अलग संभावना, अलग अलग उनकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कैसे बनता है? सैंपल स्पेस इक्वल टू, आप दो सिक्का उछाल रहे हो, आप लोग दो सिक्का टॉस कर रहे हो। जब दो सिक्का टॉस करेंगे तो उसके अंदर सैंपल स्पेस या तो दोनों का हेड आएगा या डोंट स्पीक, या दोनों का हेड आएगा, या तो पहले का हेड आएगा दूसरे का टेल आएगा, या तो पहले का टेल आएगा दूसरे का हेड आएगा, या तो दोनों का टेल आएगा। डोंट स्पीक, आई से डोंट स्पीक। एच 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 सी टी एच टी टी। जब दो सिक्का उछालेंगे तो सैंपल स्पेस के अंदर एच 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 टी टी एच टी टी, ये इतने पॉइंट्स आएंगे। अब हम लोग इवेंट नंबर 1 पे आएंगे। इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर 1, एट लीस्ट वन टेल टर्न्स अप। इवेंट नंबर 1, पहली घटना क्या बोलता है? कम से कम एक टेल, कम से कम वन टेल, मतलब कम से कम वन टेल, कम से कम एक टेल टर्न्स अप, कम से कम एक पट आना चाहिए। कम से कम एक, अभी हम लोग सैंपल स्पेस देखेंगे। इस सैंपल स्पेस में कम से कम एक पट आना चाहिए। एटलीस्ट वन टेल टर्न्स अप मीन्स एटलीस्ट, जहां पे एटलीस्ट आ जाएगा वहां पे एक टी तो आएगा। अगर दो टी आया तब भी चलेगा, जैसे मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जाम्पल आप लोग बोलेंगे सर इसमें एटलीस्ट वन टेल टर्न्स अप, कम से कम एक टेल आना चाहिए, लेकिन आप जो है कम से कम एक टेल में आप दो टेल लेते हो। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। मैंने अपने भाई से बोला, भाई मुझे कम से कम 10 रुपए चाहिए, कम से कम 10 रुपए चाहिए। अगर भाई मुझे 8 रुपया देता है तो मैं लूंगा? नहीं लूंगा। अगर भाई मुझे 15 रुपया देता है तो मैं ले लूंगा। मतलब जहां पे कम से कम है, जहां पे कम से कम है वहां पे मैं ज्यादा ले सकता हूं, लेकिन कम से कम वाला अमाउंट उससे कम नहीं ले सकता हूं। समझा? इसलिए यहाँ पे कम से कम इवेंट नंबर 1 हम लोग पहले इवेंट को ही मानेंगे। A इक्वल टू, इस इवेंट के अंदर क्या बोलता है? कम से कम एक टेल, कम से कम एक पट आना चाहिए। तो कम से कम एक पट आना चाहिए मतलब एच टी आएगा, क्योंकि इसके अंदर एक टी है। फिर टी एच भी आएगा, क्योंकि सर इसके अंदर भी एक टी है। फिर डबल टी भी आएगा, क्योंकि इसके अंदर दो टी है। लेकिन सर आपने बोला कम से कम एक टेल आना चाहिए, इसमें तो क्यों आया? मैंने समझाया था कम से कम एक टेल का मतलब दो टेल आएगा तब भी चलेगा, तीन टेल आएगा तब भी चलेगा, लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? देयरफॉर नंबर ऑफ ए, दिस इज ए, therefore number of a equal to 1 2 3, number of a 3, and here number of s equal to 1 2 3 4, number of s equal to 4। therefore लेकिन हम लोगों को पहली घटना में, पहले केस में उस पहले घटना की, पहले इवेंट की संभावना कितनी आएगी, प्रायिकता कितनी आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करना है। मतलब हमको ए की,
हमको इस ए की संभावना निकालनी है, मतलब हमको इस ए का संभावना निकालना है। हमें क्या निकालना है? इस ए की संभावना, इस ए की प्रोबेबिलिटी, मतलब हम लोग P ऑफ ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? P ऑफ ए। P ऑफ ए का मतलब ए की प्रोबेबिलिटी, ए की संभावना, पहले घटना की संभावना, मतलब पहले घटने की क्या क्या संभावना हो सकती है। तो P ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। मतलब हम लोग P ऑफ ए अगर हमको निकालना है तो नंबर ऑफ ए हमारा जो आया है उसमें नंबर ऑफ एस से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ ए 3 है और नंबर ऑफ एस 4 है, तो 3/4 आंसर आएगा। अंडरस्टूड? देन इसके बाद हम लोग इवेंट नंबर 2 पे जाएंगे, घटना नंबर 2 देखेंगे। घटना नंबर 2 में उसने क्या बोला है? नो हेड टर्न्स अप। नो हेड टर्न्स अप मतलब एक भी चित्त नहीं आना चाहिए, एक भी चित्त नहीं आना चाहिए। इसको हम लोग बी लेंगे, बी, इसको हम लोग बी एज्यूम करते हैं, बी मानते हैं। घटना इवेंट सेकंड को हम लोग भी एज्यूम करते हैं, बी मानते हैं, जिसके अंदर उसने हमें क्या बोला? घटना बी में एक भी हेड नहीं आना चाहिए, एक भी चित्त नहीं आना चाहिए। तो सैंपल स्पेस में जिसमें एच है वो हम लोग लेंगे? नहीं लेंगे। ए लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें दोनों एच है। इसमें भी एच है, भी नहीं लेंगे। इसमें भी एच है, भी नहीं लेंगे। इसमें डबल टी लेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक भी एच नहीं है। इसका मतलब हमारी कंडीशन सही है। Therefore, but this is B. Therefore, number of B equal to 1. Why 1? Because only TT is here. क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यहाँ TT है, मतलब एक ही ग्रुप है। आपने दो पॉइंट टॉस किया, आपने 2 सिक्के उछाले, लेकिन दोनों सिक्कों में पहले का भी टी आया है, दूसरे का भी टी आया है, इसलिए यहाँ पे डबल टी आया है। डबल सर आपने डबल टी क्यों लिया? क्योंकि आपको इवेंट में, क्योंकि आपको इवेंट में, क्योंकि आपको घटना में, क्योंकि आपको इवेंट में, क्योंकि आपको घटना में ये बोला है कि इसके अंदर हेड नहीं, वेरी गुड, हेड नहीं आना चाहिए, यच नहीं आना चाहिए, चित नहीं आना चाहिए। यच फॉर हेड, यच फॉर चित नहीं आना चाहिए, मतलब only TT is here. Therefore, number of B equal to 1. But we have to find out P of B. हमको नंबर ऑफ बी नहीं निकालना है, हमको इस बी की संभावना, उस घटना की संभावना निकालना है, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है। Therefore, P of B का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रायिकता, बी की संभावना, मतलब दूसरे केस की संभावना। तो बी की संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी मींस संभावना, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब बी की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब बी की संभावना। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पी ऑफ बी? नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। एंड व्हाट इज नंबर ऑफ बी? 1 अपॉन 4। व्हाट इज नंबर ऑफ एस? 4। दिस इज P of B. Stop it. Event number 3. Event number 3, घटना नंबर 3, लास्ट घटना, थर्ड घटना बोलती है ज्यादा से ज्यादा, द मोस्ट 1 टेल टर्न्स अप, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक टेल आना चाहिए। तो सैंपल इसमें जाएंगे, सैंपल इसमें जाके देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसको हम लोग सी लेंगे, थर्ड वाले को, थर्ड इवेंट को हम लोग सी लेंगे। C इक्वल टू ज्यादा से ज्यादा एक टेल आना चाहिए, तो ST आएगा, TH आएगा, TT नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा एक टेल आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक टेल आना चाहिए, तो यह चेस भी आएगा, क्योंकि
2 टेल नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी चल जाएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 टेल, एट द मोस्ट 1 टेल टर्न्स अप। तो HH TH ST TH HH, therefore number of C equal to 3। therefore P of C मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ C, P की संभावना, C की संभावना, C की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ C अपॉन नंबर ऑफ S इक्वल टू 3 upon 4। अंडरस्टूड?